आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार इंग्लिश विद सीएम लोधा में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल से संबंधित है। जैसा कि कल इस टॉपिक को मैंने प्रारंभ किया था तो मैंने बताया था कि जो बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, रीट फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में ये आर्टिकल का टॉपिक होता है। तो वे बच्चे इस वीडियो को देखना नहीं भूले। कल मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था कि जो आर्टिकल है वो डिटरमिनर का ही एक पार्ट होता है। आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है उसको इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। तो कल हमने इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ना प्रारंभ किया था। तो इनडेफिनेट आर्टिकल का हमने ए आर्टिकल कल हमने पढ़ा था। उसके जो 13 रूल्स थे उन 13 रूल्स के बारे में कल हमने ए आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। आज हम एन आर्टिकल के कुछ यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो मेरा उन सभी साथियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल बनो शाइनिंग स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी करें, ताकि वे अच्छे अच्छे कंटेंट से, अच्छे अच्छे वीडियो से वंचित ना रहे। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरह की देर किए हुए आज के हमारे टॉपिक पर चलते हैं। यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनडेफिनेट आर्टिकल में दो होते, एक ए होता है और एक एन होता है। एन के ए के यूजेस कल हम पढ़ चुके हैं, आज हम एन के यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो पहला रूल है, गणनीय एक वचन संज्ञा के पहले जो स्वर से प्रारंभ हो। ऐसा रूल कल मैंने फर्स्ट रूल ए में भी लिखाया था, लेकिन आप ध्यान दें वहां पर मैंने लिखाया था गणनीय एक वचन संज्ञा के पहले जो व्यंजन से प्रारंभ हो, लेकिन एन में वो संज्ञा काई से प्रारंभ होगी? स्वर से प्रारंभ होगी। जैसे देखेंगे आप, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, यहाँ पर जितनी भी नाउन्स आई है वो सब वोवेल से प्रारंभ हो रही है और उनका उच्चारण भी वोवेल से ही हो रहा है। दूसरे रूल पर चर्चा करते हैं हम, व्यंजन से प्रारंभ लेकिन हिंदी स्वर से उच्चारित एक वचन संज्ञा के पहले। कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनकी जो बिगनिंग है वो कॉन्सोनेंट से होती है। देख लीजिए आप, यहाँ पर जो चारों नाउन दी हुई है उन सब की बिगनिंग कॉन्सोनेंट से है, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उनका उच्चारण में जो साउंड निकल के आती है वो साउंड वोवेल साउंड होती है, स्वर की ध्वनि वहां पर निकलती है। तो ऐसी संज्ञाओं के पहले भी हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर, एन एयर। तीसरा रूल है साथियों हमारा, संक्षिप्त नामों के पहले जिनका उच्चारण स्वर से हो। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो कि संक्षिप्त नाम होते हैं, लेकिन जब उनका उच्चारण करते हैं हम, तो उच्चारण करते समय उनके नाम में जो साउंड निकल के आती है, प्रारंभिक साउंड, उसमें स्वर होता है। जैसे आप देखेंगे एन एम पी, तो जैसे इस एम पी को आप लिखते हैं एम पी, तो इसमें आप देखेंगे आगे यहाँ पर ए साउंड निकल के आ रही है, तो ये यहाँ पर क्या है? स्वर है। तो एन एम पी, इसी तरह से एन एम एल ए, एन एस पी, एन एम ए, एन एन सी सी, एन एस डी ओ, एन एफ ओ, एन आई ए एस, एन आई पी एस, एन आर टी एस, और देखेंगे आप इस तरह से जो संक्षिप्त नाम होते हैं उन संक्षिप्त नामों के पहले भी जिनका उच्चारण स्वर से हो तो उनके पहले भी एन लगाया जाता है। चौथा रूल है हमारा, व्यवसाय से पहले। ये नियम मैंने आपको ए में भी बताया था, ध्यान रखे। वे व्यवसाय जिनका प्रारंभ कॉन्सोनेंट से हो, उनकी जो बिगिनिंग वाली साउंड है वहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो वहां हम ए लगाएंगे। और वे प्रोफेशन, वे व्यवसाय जिनकी बिगिनिंग वोवेल साउंड से हो वहां पर हम एन लगाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ एन इंजीनियर, तो यहाँ पर इस व्यवसाय की जो बिगनिंग है वो ई से है जो कि आपका वोवेल है, और इसका जो उच्चारण निकल रहा है इसमें भी वोवेल साउंड ही निकल रहा है। पांचवा नियम है हमारा, प्रत्येक के अर्थ में गति बताने के लिए। ये मैंने वहां पर भी बताया था कि दर भाव गति बताने के लिए, तो यहाँ पर गति बताने के लिए भी एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, तो यहाँ देखेंगे इस आवर के पहले हमने एन लगाया है कि वह 12 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ सकती है, उसकी इतनी गति है। यह आपका पांचवा नियम हो जाता है। छठे नियम की ओर चलते साथियों, छठा नियम मैंने वहां पर भी बताया था और उसमें इसमें आप अंतर देख लीजिएगा। यहाँ जितने भी
मैनी, रादर, क्वाइट, सच, इसके बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी उसकी जो बिगिनिंग होगी वो वोवेल साउंड से होगी, या यूं कह सकते हैं उसकी बिगिनिंग वोवेल से होगी और उसकी जो साउंड निकलेगी वो भी वोवेल निकलेगी। जबकि ए वाले नियम में वहां पर जो भी मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद जितने भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी उन सब की बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैनी एंड एग, यहाँ पर एग आया है तो एग के आगे हमने एन लगाया। रादर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में आई आया है और यहाँ पर हमने एन लगाया। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग, यहाँ इंटरेस्टिंग में आई आया है, यहाँ हमने एन लगाया। सच एन अमेजिंग, यहाँ पर अमेजिंग का ए आया है और एन लगाया है। और आखिरी नियम है हमारा संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए। सातवां नियम है साथियों हमारा संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए भी एन आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस प्रकार का नियम मैंने ए में भी बताया था, बस आप ये ध्यान रखें कि जिस नाउन के पहले हम ए लगा रहे हैं वो नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होना चाहिए, जिसके पहले हम एन लगा रहे हैं वो वोवेल से प्रारंभ होना चाहिए। तो यहाँ एलिफेंट वोवेल से प्रारंभ हुआ है, यहाँ पर हमने ए का भी प्रयोग किया है। तो संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए ए का प्रयोग और एन का प्रयोग दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लेके आया हूँ साथियों। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप देख लीजिए। इस एक्सरसाइज में साथियों आपके टोटल 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, राइस इज सोल्ड एट ₹10 पर किलो। तो यहाँ देखेंगे ये जो राइस है, इस राइस के पहले साथियों हम क्रॉस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राइस क्या है, कृषि पदार्थ है। कृषि पदार्थ के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। किलो के पहले साथियों यहाँ पर हम ए लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाव दर बताने के लिए ए लगाया जाता है। दूसरे पर हम बात करते हैं, विल यू गिव मी बॉटल ऑफ विस्की। तो यहाँ बॉटल के पहले ए लगाया जाएगा। वैसे किसी भी पेय पदार्थ के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, लेकिन उसको किसी इस रूप में दर्शाया जाए, जैसे कि ए बॉटल ऑफ विस्की, ए बॉटल ऑफ वाटर, तो हम ए बॉटल ऑफ मिल्क, तो इस रूप में दर्शाया जाए तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होगा आपका आयरन, IRON। तो आयरन के पहले भी रिक्त स्थान दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है आयरन क्या है, खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ तो लगाएंगे हम क्रॉस। और हार्ड के पहले हम लगाएंगे ए। आयरन इज ए हार्ड मेटल, इस तरह का होगा, आयरन इज ए हार्ड मेटल। चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं, ही हैज ए पेन। तो यहाँ पेन के पहले ए लगाएंगे क्योंकि पेन काउंटेबल नाउन है, और इंक पॉट के पहले एन लगाएंगे क्योंकि ये किससे प्रारंभ हुआ है, वोवेल से प्रारंभ हुआ है। पांचवें क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, हिज एल्डर सिस्टर इज SP। जैसा कि आप गौर करेंगे SP, तो ये वोवेल से प्रारंभ हुआ है, तो वोवेल से प्रारंभ हुआ है तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, NSP। चलते साथियों छठे नियम पर, हम छठा एग्जाम्पल है हमारा, ही इज ए न्यूटन। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूटन एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्तियों के नाम के पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से पहचान दी जाती है, उपमा दी जाती है, तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज ए न्यूटन, तो ए हम यहाँ पर लिखेंगे। सातवां है यहाँ पर, यूरोपियन वोमेन कैम टू अमेरिका। यहाँ ए आएगा साथियों, WOMAN। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ज़्यादा गौर नहीं करें। तो यहाँ पर यूरोपियन, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर ये स्वर से तो प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण य से हो रहा है, यूरोपियन। तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ए यूरोपियन वोमेन कैम टू अमेरिका। तो क्या करेंगे साथियों, हम यहाँ पर ए का प्रयोग हम करेंगे। अगला है, ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसा कि मैंने कल ही बताया था, ए गुड नॉलेज ऑफ, तो यहाँ पर एक अच्छा ज्ञान रखने के लिए, तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। नवा क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड इजी क्वेश्चन। तो ये कॉन्सोनेंट से, ये हमारा वोवेल से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण भी वोवेल से हो रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे एन। अगला देखेंगे 10वां, ही इज ऑनरेबल लीडर। यहाँ एच से प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वोवेल से हो रहा है, ओ से हो रहा है। इसकी जो बिगिनिंग साउंड है वो ओ आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एन।
अगला हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन है, इट इज ए वेरी यूजफुल बुक। तो यहाँ लगाएंगे हम ए। 12 में लगाएंगे डू नॉट मेक ए नॉइज। 13 में लगाएंगे हम ही कम्स हियर वंस ए वीक। यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह वह यहाँ आता है, तो यह प्रत्येक के अर्थ को दर्शाने के लिए। 14वां है आई फाउंड पर्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आएगा आई फाउंड ए पर्स, काउंटेबल चीज। और यहाँ पर देखेंगे ही इज एन MLA, संक्षिप्त नाम, और इसका जो प्रारंभिक साउंड है वो आ रहा है एम। तो इस प्रकार से ये 15 एक्सरसाइज हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वास्तव में मेरा ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल बनो शाइनिंग स्टार को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्ते, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।